अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज और आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन को। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन से हम कैपम को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हम आज देखते हैं। नंबर वन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जिसे हम SML कहते हैं। और सेकंड चीज़ है डेरिवेशन ऑफ CAPM फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट लाइन, राइट। अच्छा, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इसके y एक्सिस पे बेसिकली रिटर्न होता है और x एक्सिस पे आपने बीटा लिया, राइट। तो जब बीटा ज़ीरो होगा, जब बीटा आपका ज़ीरो होगा तो जो रिटर्न होगा इट शुड बी इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न। तो वो जब बीटा जब ज़ीरो होगा तो जो रिटर्न आपको मिल रहा होगा वो रिस्क फ्री रिटर्न होता है, राइट। और जब बीटा लेट्स से 1 के बराबर होगा तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो मार्केट रिटर्न मिलता है। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए बेसिकली, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इस लाइन को कहते हैं SML, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, राइट। तो ये आप अगर देखें तो अगर बीटा 1 है तो रिटर्न मार्केट के बराबर है, बीटा 1 से ज़्यादा है तो रिटर्न मार्केट से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल बीटा यहाँ पर लेट्स से 2 है फॉर एग्जांपल, तो जो रिटर्न है आपका वो आप नज़र आ रहा है कि मार्केट रिटर्न से ज़्यादा है। और अगर बीटा इससे कम है लेट्स से 0.5 है तो जो रिटर्न आपका होगा वो RM से कम होगा। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन बेसिकली हम प्लॉट करते हैं बीटा को और रिटर्न को और इस तरह से फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अच्छा, अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। y मैं ज़रा इस SML की फॉर्म में अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लेकर आऊँ तो किस तरह से लाऊंगा। y की जगह y एक्सिस पे मेरे पास क्या है, रिटर्न है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न लिख दूँ। m बेसिकली स्लोप होता है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, बीटा है, तो मैं यहाँ बीटा लिख दूँ। और x की जगह लेट से b लिख दिया मैंने और c की जगह लेट से a लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैं अगर अरेंज करूँ तो ri इज इक्वल टू बीटा टाइम्स b प्लस a, ठीक है ना। तो बीटा का मैंने सिर्फ सिंबल यहाँ पे लिख दिया और रिटर्न को मैंने ri से यहाँ पे शो करा दिया। इसको मजीद में अगर थोड़ा सा ri इज इक्वल टू a प्लस बीटा b, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मैं बेसिकली CAPM को ड्राइव करने जा रहा हूँ। तो CAPM को ड्राइव करने में मैंने पहले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखी और उसको मैंने SML के अकॉर्डिंगली मैंने उसको चेंज कर दिया, उसके जो पैरामीटर्स थे मेरे पास। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अज्यूम करूँ वो बीटा इज इक्वल टू 0। तो जब बीटा 0 होगा मेरे पास इक्वेशन क्या है, ri इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स बीटा। तो a प्लस b टाइम बीटा क्या हो गया, 0। जब बीटा 0 होगा, जब बीटा 0 होगा तो रिटर्न किसके बराबर मेरे पास होगा, RF के बराबर रिटर्न होगा। तो इसका मतलब RI की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, RF। रिटर्न किसके बराबर है, RF के बराबर। तो RF इज इक्वल टू ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती 0 हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन मेरे पास 2 आ गई, राइट। अच्छा, अब मैं बीटा इज इक्वल टू 1 अज्यूम करूँ, यही मेरे पास इक्वेशन है, ri इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स बीटा। तो अगर मैं बीटा को 1 के अकॉर्डिंगली बीटा को 1 अज्यूम कर रहा हूँ
तो रिटर्न मेरा किसके बराबर होगा, आर एम के बराबर होगा। तो यानी कि रिटर्न मेरा किसके बराबर हो जाएगा, आर एम के बराबर होगा, ए अपनी जगह पे, और बीटा मेरे पास 1 है। तो मेरे पास आर एम इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। ए मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ए किसके इक्वल है, आर एफ के इक्वल है। तो आर एम इज इक्वल टू ए की जगह मैं आर एफ लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने इक्वेशन 2 के अंदर देखा है आर एफ इज इक्वल, ए इज इक्वल टू आर एफ प्लस बी। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ अगर, तो आर एम अपनी जगह पे है, आर एफ यहाँ प्लस में है, मैं अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी। अब मैं थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, बी इज इक्वल टू आर एम माइनस आर एफ। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 3, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूं कि ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको प्लेस कर दूं इक्वेशन 1 के अंदर, यानी मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है, मेरे पास बी की वैल्यू आ गई है। तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, तो मेरे पास जो आएगा वो आर आई इज इक्वल टू, ए की जगह मैं डाल दूं आर एफ, मैं पहले ये इक्वेशन लिख लूं, आर आई इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स बीटा, राइट। तो आर आई, ए की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी आर एफ से, बी की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी आर एम माइनस आर एफ, और बीटा जो है वो अपनी जगह पे। तो ये मैंने सिक्योरिटी मार्केट लाइन से बेसिकली ये CAPM की इक्वेशन ड्राइव की है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।